ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका बुरी तरीके से बर्बाद हो गया है और हालात ये हो गए हैं कि अमेरिका के जो हथियारों का जखीरा था अब वो खाली हो रहा है। उनके गोदाम में अब हथियार कम पड़ने लगे हैं और इसकी रिपोर्ट सामने आई है, क्योंकि ईरान के साथ जिस तरीके से युद्ध में अमेरिका ने पार्टिसिपेट किया और उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि इस तरीके से अमेरिका की बर्बादी हुई। और यही वजह है कि जो पेंटागन की रिपोर्ट है उसमें टेंशन बढ़ा दिया है, व्हाइट हाउस में हलचल बढ़ा दी है। पूरा मामला क्या है और कैसे अमेरिका अब हथियारों का जो उनका गोदाम है वो खाली हो रहा है, विस्तार से आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने लोक सेवा न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दरअसल अमेरिका के हथियारों का गोदाम धीरे धीरे खाली हो रहा है। 1200 पैट्रियट और 1000 टॉमहॉक मिसाइलें खत्म हो रही हैं और इसके बाद से अब खतरा ताइवान में भी मंडराने लगा है। क्या चीन और रूस मिलकर अमेरिका को निगल जाएंगे? क्या अब अमेरिका की बादशाहत खतरे में है? क्या अब वो सुपर पावर वाला देश फ्लॉप पावर हो रहा है? बड़े सवाल है। दरअसल ईरान के साथ युद्ध में जिस तरीके से अमेरिका ने पार्टिसिपेट किया और उसके बाद से हथियारों का इस्तेमाल किया और हालात ये हो गए कि अब उसके गोदाम खाली होने लगे हैं, क्योंकि अमेरिका ने पानी की तरह पैसे बहाए हैं। और अब पेंटागन के अंदरूनी अनुमान है उसी के मुताबिक अमेरिकी सेना ने हजारों की संख्या में अपने हाई क्वालिटी हथियारों का इस्तेमाल कर लिया है, जिसमें से टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें हैं और पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें भी शामिल हैं। जिसके बाद अब हालात ये हो चुका है कि चीन और रूस जैसे दुश्मनों के मुकाबले अमेरिका के जो हथियारों के भंडार हैं उसमें अब बहुत कम मिसाइलें बची हैं। मतलब मौजूदा समय में मिसाइलों के मामले में चीन और रूस अमेरिका से ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। हालांकि अभी तक व्हाइट हाउस ने इस संघर्ष में कितना कुछ खर्च हुआ है आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन दो इंडिपेंडेंट ग्रुपों ने कहा है कि इसका खर्च तकरीबन 28 अरब डॉलर से लेकर 35 अरब डॉलर के बीच तक हो सकता है, यानी हर दिन तकरीबन 1 अरब डॉलर से थोड़ा सा कम। रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया है कि हमले के पहले 2 दिनों में ही सेना ने 5.6 अरब डॉलर के गोला बारूद का इस्तेमाल कर लिया था। कितने बड़े पैमाने पर अमेरिकी सेना के अब गोदाम खाली हो रहे हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान में 1000 से ज्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया, जो कि लगभग उस समय संख्या का 10 गुना ज्यादा है जितने वो हर साल खरीदता है। यानी अमेरिका एक साल में जितनी टॉमहॉक मिसाइलें खरीदता या बनाता है ये संख्या उससे 10 गुना ज्यादा है और इस कमी को पूरा करने में अब उसे कई साल लग सकते हैं। हर एक टॉमहॉक मिसाइल की कीमत तकरीबन 3.6 मिलियन डॉलर है। टॉमहॉक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है और 1991 से ही खाड़ी युद्ध में से ही अमेरिका का सबसे भरोसेमंद हथियार बना रहा है। CSIC है, उसका एक अध्ययन बताता है कि अमेरिका के पास अपने जखीरे में अब सिर्फ 3000 टॉमहॉक मिसाइलें ही बची हैं। रक्षा विभाग के अंदरूनी जो अनुमान है उसमें बताया गया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से पूरी रिपोर्ट है कि अमेरिकी सेना ने अपनी लगभग 1100 ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज यानी कि JSSM-ER भी दाग चुका है। अमेरिका के पास लगभग 1500 JSSM-ER मिसाइलें बची थी, जिनमें से लगभग 1100 मिसाइलें अब खत्म हो चुकी हैं। मतलब अब केवल 400 मिसाइलें ही आसपास बची हैं। JSSM-ER मारक क्षमता 600 मील से ज्यादा है और इसे दुश्मन की हवाई सुरक्षा की सीमा से बाहर रहते हुए भी मजबूत लक्ष्य को भेदने के लिए इस तरीके से डिजाइन किया गया है और इसकी एक मिसाइल की कीमत लगभग 11 लाख डॉलर के आसपास होती है। तो आप समझ लीजिए कितने बड़े पैमाने पर अमेरिका ने पैसा बहाया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट सामने आई है उसकी माने तो पेंटागन ने इस युद्ध में 1200 से ज्यादा पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें भी दागी हैं, जिसमें से हर एक की कीमत 4 मिलियन डॉलर से ज्यादा है। अमेरिका ने पूरे 2025 में सिर्फ 600 पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें ही बनाई हैं। अब रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी सेनाओं ने 1000 से ज्यादा प्रिसिजन स्ट्राइक और एटएससीएम जमीन आधारित जो मिसाइलें हैं उसका भी इस्तेमाल किया है, जिससे उनका जो भंडार है वो लगभग बहुत कम हो चुका है और खाली होने की कगार पर है। अमेरिका ने अपनी क्षमता का तकरीबन 73% हिस्सा खर्च कर चुका है। किसी भी महाशक्ति के लिए अपने प्रिसिजन गाइडेड मिसाइलों का इतना कम स्टॉक होना बहुत ही खतरनाक माना जाता है। ये कोई साधारण मिसाइलें नहीं है, यह एक स्टैंड ऑफ मिसाइलें हैं, जिसका मतलब है कि इसे दुश्मन के रडार या डिफेंस सिस्टम की रेंज से बाहर रहकर विमान से भी दागा जा सकता है। ऐसे में अगर भविष्य में दक्षिण चीन सागर या ताइवान को लेकर चीन के साथ अमेरिका का कोई बड़ा टकराव होता है तो इन्हीं मिसाइलों की जरूरत पड़ेगी और अब स्टॉक इतना कम हो चुका है कि अमेरिका सर्वाइव नहीं कर पाएगा। चीन के पास ज्यादा है क्योंकि अमेरिका एक बड़े और लंबे युद्ध के लिए फिलहाल अब तैयार तो नहीं दिख रहा है और इस युद्ध ने पेंटागन की बहुत ज़्यादा महंगी मिसाइलों और गोला बारूद को खास तौर पर एयर डिफेंस इंटरसेप्टर को भी जिस तरीके से खर्च किया है उन्होंने उजागर कर दिया है। और ये भी अब एक चिंता की बात हो चुकी है कि क्या अमेरिका का रक्षा उद्योग ज़्यादा सस्ते हथियार और खास तौर पर अटैक ड्रोन कहीं ज़्यादा तेज़ी से विकसित कर सकता है। और ये सब बहुत चीज़ें हैं क्योंकि अब पेंटागन ने कांग्रेस से फंड की मांग की है, जिससे वो हथियारों के
जो निर्माता हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनको भुगतान करे और अमेरिका के जो मिसाइल भंडार खाली हो रहे हैं उसको फिर से भर दे। हालांकि अब कांग्रेस इंतजार करा रही है, कांग्रेस मतलब वहाँ की संसद। और अब ये पूरी तरीके से देखिए आप किस तरीके से अमेरिका घिरता हुआ नज़र आ रहा है। और ये घिरावट की ही वजह है कि ट्रंप के फ्रस्ट्रेशन भी अब साफ जो है खुलकर सामने आने लगे हैं। और आप देखिए अब अमेरिका की चिंता बढ़ रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए।